अमरोहा का रहने वाला, तो अपने बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमें पाला बड़े शौक से। आज हम उन्हें अपने दूर दिल से दूर कर रहे हैं, कल के दिन को हमारी औलाद होगी तो वो हमें भी दूर करेगी, मतलब पोते होंगे तो कल को हमें भी दूर करेगी। इस लड़कियों को भी यही होना कि आज हम उसकी बहू बनने हैं लड़के की, कभी हम सास भी बनेंगी, वही सास भी बनती हैं तो कभी बहू बनती हैं, तो चलती रहती है। अगर अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, तो उनका भी सत्कार नहीं होगा। जैसे कि चला जाएगा। हमारी बहू ने केस कर रखा है, बात है वो बता रहे ऐसा है ना। मैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इनकी बेटे की बहू ने इनके ऊपर केस किया हुआ है। किस उसमें केस किया हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। मैं उत्तराखंड के रहने वाला हूँ, बाबा जसवंत सिंह, गांव अमरपुर के रहने वाला हूँ। ये हमारी खबर हर जगह पहुँचनी चाहिए। हमारी बहू, हमारे 2 लड़के, छोटी बहू ने नजायज हमारे ऊपर केस कर रखे, कहते 30 लाख रुपया दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर और केस करेंगे। बहुत उसने अपनी सास को जूते से मारा और केस भी हमारे सब परिवार पे कर रखा है। उनका कोई करना चाहिए, वो बहुत हमारे ऊपर नजायज कर रही है। कहीं भी है, हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हम बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे भी दुखी है, और हमारी ये सरकार को, सबको मैं सूचना देता हूँ कि हमारी तरफ से ये कुछ न्याय हमें मिलना चाहिए। हाँ, जैसे कि इनकी डिमांड है कि वृद्धाश्रम बंद हो। जब जिंदगी भर जिस औलाद को पाला पोसा और बड़ा किया, उसके बाद इनको वृद्धाश्रम जाने की नहीं पता, तो ये चाहते हैं कि वृद्धाश्रम ही बंद हो, इनको इनका हक मिले। इनके बच्चों से जो भी इनको मतलब अपने जीवन भर का इन्होंने कमाई दी और उसके बाद इनको घर से निकाला जाता है, और बेटे की बहू उल्टे सीधे आरोप लगाती हैं, तो उसको लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। जी सर, लड़की की मर्जी होती है, तो इसलिए वो ऐसा कानून जैसे बुजुर्गों पे हालांकि के माता पिता का हक, कोई गलत बोलने का हक नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी जो बेटे की जो बहू होती है, मतलब घर से निकालने के लिए धमकी देते हैं कि उन पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है जेल जाने के लिए, उस पर ये कानून चाहते हैं। आइए सर, आप बताइए, आप क्या? ये मैंने अपने लड़के की शादी की 1.5 साल हो गई, वो अपनी घरवाली को लेकर चलफार हो गया मेरे से। कोई नहीं, 1.5 लाख का धंधा ले गई है बहू अपने, जो चेवर 2 बच्चों की शादी की 7 लाख रुपए लगा था मैंने इस साल। अब ऐसा है कि मान लो हम तो इस तरह तो किसी काम के नहीं रहे, और ऐसा कोई कानून निकाला है जो मान लो ऐसी जो नौबत नहीं आए किसी भाई को भी, किसी भाई को। हाँ। जी, आप बोलेंगे सर? अच्छा, आगे थोड़ा सा। तो ये हमारा जो है उत्तराखंड में, देखिए, समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। वैसे तो वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए, हमारे देश में वृद्धाश्रम पहले नहीं हुआ करते थे। अब वृद्धाश्रमों की जो गिनती बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं बहुओं की उनमें कहीं सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है। तो इसीलिए सर से जानेंगे। सर, आप बताइए। सर, मैं फरीदाबाद हरियाणा सरकार से हूँ और सुंदर सिंह मेरा नाम है। सर देखिए, जो वृद्ध आश्रम जो खोले हुए हैं लोगों ने, जो एक इस तरह की स्कीम बनाई हुई है, टीम बनाई हुई है, एक बिजनेस बनाई हुई है। वृद्ध आश्रम के सहारे से लोग अपने गलत सत काम करते हैं, और जो हमारे जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हम नाली में या सड़कों में फेंक देते हैं, और कहते जो मना करते हैं तो उनको जो बेसहारा कर करके वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं, जो कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। खाने में, पीने में, रहने की, बीमारी की कोई सुविधा नहीं हो पाती है। अनदेखा कर देते हैं, और कोई भी वहाँ पर सरकारी कर्मचारी, अफसर लाइन का अफसर कोई वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और कोई भी किसी वजह से कोई कर्मचारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो उसको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ये सभी लोग उन सब के सहयोग हैं, हम साझ मिले हुए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, पहले वो ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले इतने वृद्ध आश्रम नहीं बने हुए थे। तो जो ये संतान आजकल की है, पहले वो संतान अपने माँ बाप की पूजा करती थी, और माँ बाप का मान सम्मान, बड़ों का आदर सम्मान करते थे। आज के दौर में वो मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, ना ही माता पिता का पूजा कर रहे हैं, जो कि हमारे माँ बाप हैं, हमको पालते पढ़ाते लिखाते हैं।